हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। ये गांधीगिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी। अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय आया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं। क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान और चीन के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखें कि जनरल बख्शी जो है इंडिया का, वो किस तरह पागल कुत्ते की तरह काट रहा है। आई है कि हमारा एक आर्मी का पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही थी, उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहाँ पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एकदम काउंटर एक्शन लिया हमारे जवानों ने, उन्होंने टेररिस्ट पे फायर किया जो कि वहाँ से भाग गए हैं। और ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स अभी तक आए नहीं हैं। निवेदन कर रहा हूँ सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खलास कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है, मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो। अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कई महीने पाकिस्तान चुप्पी साध के बैठा। फिर जब उसने फिर चुलबुली दिखाई तो हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर बालाकोट में, और 200-250 टेररिस्ट वहां मारे थे। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, रोता हुआ चीन की तरफ गया, मेरे आका मुझे बचाओ। और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लद्दाख में, उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे
खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? ये सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। आसिम मुनीर और उसका जो डीजी आईएसआई है, ये सारी उसकी ये है। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। अरे साहब, तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज्यादा है तो हमको करना चाहिए ना, मार डालना चाहिए। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। तुम एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद। सोच समझ के पंगे लो। पंगे लेने की आपको आदत है, बड़ी बढ़ चढ़ के आप लोग चोंचलेबाजी करते हैं। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की। 71 का युद्ध मैंने देखा हुआ है, तब भी चोंचलेबाजी हो रही थी। नियाजी साहब वहां से बांग्लादेश से हमारे अंदर हमले कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तानियों की औकात दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देश से जो खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो कट्टर फैसले ले रही है, वो इन अनुमानों के बिल्कुल ही विपरीत हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। ऐसे में सवाल है, क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? क्या बांग्लादेश की सरकार के मन में पाकिस्तान और चीन वाले तराने बज रहे हैं? बांग्लादेश से क्यों आ रहे हैं भारत विरोधी रुझान, प्रायोजक चीन और पाकिस्तान? ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि वो आशंकाएं हैं जो बांग्लादेश की नई सरकार की नीतियों और नीयत में झलक रही हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार की नीति और नीयत को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें हाल में लिए गए 5 बड़े फैसले हैं। हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। पहला सबूत यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है। इस दोस्ती को हम डिकोड करेंगे। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा सबूत, यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। सवाल है कि आखिर क्यों, इसके पीछे मंशा क्या है। तीसरा सबूत, यूनुस सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के बाद खूंखार आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया था। सवाल है कि ऐसी मेहरबानी क्यों की गई। चौथा सबूत यह है कि बांग्लादेश की सत्ता में भारत विरोधी जमाते इस्लामी का दखल बढ़ रहा है। सवाल है कि आखिर यूनुस सरकार का मकसद क्या है। सबसे गंभीर सबूत और सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 1 महीने में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 205 से अधिक मामले सामने आए हैं। सवाल है कि क्या यूनुस सरकार इस पर जवाब देगी। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक, 2,900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। यह पिछले वर्ष के ऑर्डर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है, दूसरे देशों से हथियार पर निर्भर है। उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। अंतरिम सरकार है वो अपने आप को भारत से अलग दिखाना चाह रही है, ताकि जनता में जो एक रोष है उसको, क्योंकि जो समझा जा रहा है कि वो शेख हसीना का जो सपोर्ट भारत ने इतना किया,
तो ये कह रहे हैं कि हम सबसे अपने आप को सबके बराबर संबंध रखेंगे। जो आवामी लीग सरकार थी वो खाली भारत की तरफ झुकी हुई थी, जो कि सत्यता नहीं है। आजकल जो है मेजॉरिटी जो है वेपन है वो चाइना से आ रहा है पाकिस्तान में, तो एम्यूनिशन भी उन्हीं के उसका बन रहा है। तो मेरे जो लग रहा है कि ये एम्यूनिशन वो रिप्लेसमेंट करा जा रहा है। जैसा कि हमने रशिया से लिए, तो रशिया से हम एम्यूनिशन लेते हैं क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक है, या कुछ कंट्री हम जिनके पास में रशियन वेपन है वो अब इंडिया से गोला बारूद खरीद रहे हैं क्योंकि रशिया से आजकल नहीं आ रहा है। तो इसी तरह की मुझे ये स्थिति लग रही है। चावल भी भारत से जाता है उनके लिए, चीनी भी भारत से जाती है, इवन बिजली भारत उनकी पूर्ति करता है। वो पाकिस्तान या चाइना से तो नहीं आ सकती। तो हमें पता है कि हमें साथ में रहना है। तो मुझे लग रहा है कि ये शुरू की जो है एक वो है, और बाद में सब लोग समझे। लोगों ने देखा है कि जनरल बख्शी जो है वो किस तरह पागल हो चुका है। वो कह रहा है कि मोदी को कि इंडियन फौज के जो है वो हाथ खोल दो और पाकिस्तान के पंजाब पे हमला कर दो और पाकिस्तान में सफ़े मातम जो है वो बिछा दो। अब वक्त आ चुका है। तो ये इसकी गिदड़ बख्तियाँ ही होती हैं और ये पागल हो चुका है। ये पता नहीं जनरल इसको किसने बनाया है। और बांग्लादेश ने भी जो है वो हसीना वाहिद के जाने के बाद पाकिस्तान से जो जोरी हालात हथियार खरीदने का जो सिलसिला जो है वो शुरू किया है, तो जो दिसंबर तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखकर इंडिया में जो है बहुत खलबली मच चुकी है, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ ज़्यादा रवासम नहीं रखना चाह रहा और उसका पूरा झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।